औरैया नगर पालिका क्षेत्र और नगर पालिका के लोग यहाँ पर जनता इकट्ठी हुई है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? नरवेंद्र गुप्ता। गुप्ता जी हैं जी। तो मौसम कैसा है? मौसम बरसात चल रहा है। चुनाव का बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। वहाँ कैसा, चुनाव का कैसा है? चुनाव का अच्छा चल रहा है। क्या इस बार होगा? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। अनु और गुप्ता दो जी। लोग हैं वो लोग तो पहली और दूसरी और तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, जी। कैसे जीत जाएगी? अभी तक तो जीती नहीं। जीतेगी तो ज़्यादा अच्छा है, जनता साथ में है। जनता साथ दे रही है जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम अनुज यादव नाम है। अनुज यादव जी। तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस समय जनता बदलाव चाह रही है। बदलाव चाह रही है? जी। अच्छा, वजह क्या है बदलाव की? बदलाव ये है, एक ही परिवार के लोग 15 साल से नगर पालिका में कब्जा किए हैं। तो विकास भी तो करा रहे होंगे, तभी तो जनता चुन रही है। कोई विकास नहीं करा रहे, केवल जुमलेबाजी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, फेंकागिरी ऐसे ही लोग करते हैं। अब जनता वो जान चुकी है। अब जनता ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो विकास करे धरातल पे नीचे। और जो हमारे अनु गुप्ता जी जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी में, ये हर समय गरीबों के सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं। तो अब लोग जनता जागरूक हो चुकी है। तो वार्ड में रहते हैं हम नारायणपुर उत्तरी में निवास है हमारा। तो वहाँ क्या समस्या है? ये समस्या है, वहाँ पे चली जाइए, यहीं पीछे जो है दलित बस्ती है, वहाँ पर पूरी कच्ची सड़कें डली हैं, कोई विकास नहीं हुआ। तो कौन कराएगा ये विकास? ये अनु गुप्ता जी कराएंगे, पूरी उम्मीद है। और भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अमित है। अमित जी हैं। मैं वार्ड कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर हमारा 25 पड़ता है, शुक्लन टोला वार्ड है, मोहल्ला दिल्ली दरवाज़ा पड़ता है। तो वहाँ पे कैसा है विकास? विकास के नाम पे तो देखिए ऐसा है, पिछले 15 सालों से जो एक ही विशेष परिवार के लोग कब्जा जमाए हुए हैं। आरक्षण चाहे कोई भी आ जाए, बैठेंगे वही कुर्सी पे। आरक्षण चाहे कोई भी हो, बैठेंगे वही कुर्सी पे। तो वो लेकिन जनता बिठा दी तभी तो बैठते हैं महाराज। जनता तो बिठाती है अपने आरक्षण में, जिसको बिठाती उसको बिठाती। वो प्रतिनिधि बन के ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और जनता अगर बिठा रही है तो जनता से धोखेबाजी करके, जनता को ब्लफ करके और प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, ये मीठी गोली देना बड़ा अच्छी तरह से आता है इनको। मीठी गोली दे के राज कर रहे हैं। जैसे मीठी गोली दे के भाजपा राज कर रही है, ऐसे ही राज कर रहे हैं। मेरे मोहल्ले में आप विकास कार्य देखिए जाके, एक चैम्बर में आपको दिखा दूं, पिछले 6 साल से उस चैम्बर के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इसमें जाली डल जाए। कभी उसमें पत्थर रख जाता है, कभी उसमें लकड़ी का पटरा डल जाता है। आए दिन कभी बच्चे स्कूल वाले निकलते हैं, कभी साइकिल गिरती है उसमें, कभी सब्जी वालों के ठिलिया के पहिए फंस के ठिलिया पलट जाती है। कभी ज़्यादातर नुकसान गरीबों का ही होता है। अमीर आदमी तो 4 व्हीलर में बैठ के निकल जाता है। क्या चाहते हैं चैम्बर पे क्या हो जाए? अरे बिल्कुल चाहते हैं, उस चैम्बर पे पक्के निर्माण के लिए मैं बराबर बोल रहा हूँ कि उस पर लोहे की जाली रख जाए, सब रख जाए। मैंने कई बार सभासद से कहा, तो हमारे सभासद कहते हैं कि भैया हमारी सुनवाई नहीं है। अब बताइए, सभासद की सुनवाई नहीं है, अब हम नगर पालिका रोज तो कहने जाएंगे नहीं। भाई सभासद आदमी चुनता है, किस लिए चुनता है? इसीलिए चुनता है ना कि अपनी समस्या सभासद से कह सके। अब सभासद कह रहा है हमारी चलती नहीं है, लाइट ख़राब होती है तो मैं सभासद से कहता हूँ, तो सभासद कहता है नगर पालिका में पैसे नहीं हैं, 100 रुपया दे जाते हैं तब एक बल्ब खरीद हो जाता है। मतलब औरैया की लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि स्थिति क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इस ऐसे मौके पर ये होना चाहिए कि भाई परिवर्तन करना चाहिए। जो एक आदमी, हम लोग अनु गुप्ता जी के साथ इसलिए है कि जो एक आदमी कोरोना काल में बाहर निकला, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया, और भी सुविधा हुई। सर्दी जब भी आती है आप कुछ प्रयास कर लीजिएगा, पूरे औरैया में आप सर्वे करा लीजिएगा, नगर पालिका से कहीं ज़्यादा अलाव अनु गुप्ता जी जलवाते हैं। गर्मी आती है, आप देखेंगे कि ठंडे पानी के टैंकर अनु गुप्ता जी के घूम रहे होते हैं। किसी गरीब की शादी ब्याह होता है तो अनु गुप्ता जी निस्वार्थ भाव से उसके यहाँ सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं। इस दरवाजे पे अनु गुप्ता जी के यहाँ जो आ गया वो बिना मदद के वापस नहीं गया। जो मौजूदा रहे उनके अलावा 2 प्रत्याशी हैं, एक कमल वाले भैया भी तो हैं। उनको कमल वाले भैया तो ऐसे हैं कि कमल की तो भैया हाथ जोड़ लो, पूरा देश बर्बाद कर दिया। जिस चुनाव निशान ने, जिस पार्टी ने, उस पार्टी की तरफ देखना भी क्यों। लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया, माता रानी की कसम खा के हम एक पैसा नहीं यहाँ से खाएंगे। भाई माता रानी की कसम तो ऐसी है कि एक सौगंध तो उनके सबसे बड़े नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खाई थी कि 15-15 लाख आएंगे, रोजगार होगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। वो तो छोड़िए, लेकिन इन्होंने तो, ये तो लोकल के हैं ना, वो तो जो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। लोकल से क्या मतलब है? दल तो वही है। तो ऐसी कस्में तो बहुत, जब इनके दल का नेता झूठी कस्में खा सकता है तो इनकी कसम पे कहाँ तक विश्वास करें? ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए फूलमती मैया कसम खा के मैं भी कह दे रहा हूँ
कि मैं कसम खाता हूँ मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, प्रदेश का चौमुखी विकास कर दूंगा। बनाएगा मुझे कोई मुख्यमंत्री? नहीं बनाएगा। ये भाजपा के लोग सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। इनके पास, इनको दूसरे की शिक्षा से, रोजगार से, गरीबों के उत्थान से, किसानों से, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता का सुख भोगना है। इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल 100% बदलाव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विजन बहुत हाई हैं। एक बात मैं आपको और इस मौके पे बता देना चाहता हूँ, ये जो औरैया है, औरैया के चारों कोने घुटने घुटने तक जल भराव की समस्या से ग्रसित थे। ये जो सड़क और डिवाइडर, ये चारों तरफ की चमक आप देख रहे हैं, ये आदरणीय नेताजी अब तो इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की देन है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो औरैया में चारों तरफ ये आपको चौड़ी सड़कें और डिवाइडर और ये सब सुविधाएं दिख रही हैं, ये नेताजी की देन है। कोई भाजपा वाला आके यहाँ नहीं बनवाने गया था। यहाँ जो आप 10 किलोमीटर पे 100 सैया अस्पताल देख रहे हैं चिचौली का, ये अखिलेश यादव जी की देन है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप सिंह है जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं अनूप जी? मैं औरैया का पढ़ीन दरवाजा का निवासी हूँ जी। नगर में लगता है वोट? हाँ, नगर में लगता है। तो कैसा विकास है वहाँ पर पढ़ीन दरवाजा? वहाँ विकास थोड़ा सा दयनीय है, क्योंकि हमारा मोहल्ला जो है तिराहे से बिल्कुल लगा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम तो वहाँ पर है कि नाले की समस्या। नाला वहाँ पर नहीं बना हुआ है, सड़क हाइट ऊंचाई पर है, जो भी जल भराव होता है गलियों में होता है, उसका पानी कहीं नहीं जा पाता है। बच्चे आए दिन स्कूल वाले जाने वाले बच्चियाँ उसमें फिसल के गिर पड़ते हैं, यूनिफॉर्म गंदी होती है, नालों का पानी, लैटरिन का पानी सब। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है फिर यहाँ पे? चुनावी माहौल अब की बार लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का ठिलिया वाला, यहाँ का रिक्शा वाला, सभी लोग, हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति, सभी लोग बदलाव चाहता है। सभी लोग कह रहे बदलाव, अब की बार बदलाव, चाहे कोई। कमल खिलाएंगे? नहीं, कमल तो नहीं खिलेगा, मगर ये है कि अनूप गुप्ता जी के लिए से एक ही आवाज़ आ रही है, अब की बार अनूप गुप्ता, अब की बार अनूप गुप्ता। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी तक जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगभग में 15-20 साल से उन्हीं का शासन रहा है। चाहे किसी की सीट हो, चाहे किसी, उनको अपना प्रत्याशी उतारना है, तो इसलिए सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। और वो कमल वाले भैया हैं जो? कमल वाले भैया तो वो तो ये है कि इसके पहले कभी दिखाई नहीं दिए कहाँ थे, और जनता उन्हें बाई फेस जानती भी नहीं है। और अब वो आ गए हैं सत्ता का अपना पावर लेके, कमल लेकर के, और ना वोट के दम पे, उसका पैसों के दम पे, तो उसी में लगे हुए हैं। अब देखो क्या होता है। वैसे जनता की राय तो अब की बार अनूप गुप्ता। तो बदलाव चाहते हैं? जी जी। तो बिल्कुल यहाँ नगर की जनता थी, इनका सिर्फ एक ही विजन है कि बदलाव से ही विकास संभव है और यह नगर में